नमस्कार दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं चंबल संभाग के बारे में। चलिए देखते हैं चंबल संभाग के बारे में। बात करते हैं चंबल संभाग की अवस्थिति। मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत चंबल संभाग की अवस्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है मध्य प्रदेश का मानचित्र। यहाँ पे देखते हैं ऊपर उत्तर में पड़ेगा, मध्य प्रदेश के उत्तर में चंबल संभाग पड़ेगा। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले कौन से आते हैं? श्योपुर पड़ेगा, भिंड पड़ेगा और मुरैना पड़ेगा। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भिंड, मुरैना और शिवपुर। तो अब बात करते हैं भिंड जिले के बारे में। भिंड जिले के बारे में इसकी जानकारी देखते हैं, क्या क्या जानकारी भिंड जिले के बारे में हमको प्राप्त हो सकती है। तो चलिए देखते हैं भिंड जिले के बारे में। बात करते हैं इसके पहले क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 4459 वर्ग किलोमीटर। भिंड जिले का क्षेत्रफल है। भिंड जिले का नाम कैसे पड़ा? भिंड जिले का नाम भिंड ऋषि के नाम पर पड़ा। बागियों का गढ़ भी बोला जाता है इसको। भिंड जिले को बागियों का गढ़ भी बोला जाता है। अब नदियों की बात करेंगे तो नदियां कौन कौन सी यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। तो सबसे पहली बड़ी नदी हमारी हो जाती है चंबल नदी होती है, जो उत्तर से प्रवाहित उत्तरी जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी आ जाएगी। कुंवारी, सिंध और पाउंच जैसी नदियां यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो अटेर का किला यहाँ पर्यटन स्थल में आ जाएगा। अटेर का किला, वन खंडेश्वर मंदिर, वानरासों का जैन मंदिर इत्यादि यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? भिंड। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा होने के कारण, इसका वर्षा की बात करेंगे तो 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होने के कारण यहाँ पे कटीले वृक्ष भी पाए जाते हैं। हमने देखे तो मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? भिंड। उत्तरी चंबल संभाग बोलेंगे तो पूरे चंबल संभाग में सबसे कम वर्षा होती है, लेकिन सर्वाधिक कम वर्षा भिंड जिले में होती है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? भिंड। अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे कम पाए जाते हैं। भिंड जिला ऐसा जिला है जहाँ अनुसूचित जनजाति जो एसटी कैटेगरी है वहां बहुत कम पाई जाती है। एससी कैटेगरी सर्वाधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र होता है हमारा पश्चिम का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पश्चिम का क्षेत्र, जो यहाँ एसटी कैटेगरी ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे एसटी के लोग ज्यादा निवास करते हैं। यहाँ पे एसटी के लोग कम निवास करते हैं। यहाँ एससी ज्यादा निवास करते हैं, यहाँ एससी कम निवास करते हैं। तो भिंड जिला हमारा चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे कम है और अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक यहाँ पे निवास करते हैं। लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात में हमारा सबसे कम जिला है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंगानुपात में प्रथम स्थान पे भिंड जिला है। यहाँ के लिंगानुपात देखेंगे 1000 पुरुषों पे 837 महिला ही है। बात करेंगे यहाँ बंदरगाह की, तो प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर भी यही है। प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कहाँ पे है? इंदौर में है अपना, और दूसरा सूखा बंदरगाह भिंड जिले के अंतर्गत आता है, मालनपुर में। सरसों उत्पादित जिला है। सरसों उत्पादित चंबल संभाग के तीनों जिले भिंड, मुरैना और श्योपुर सरसों उत्पादित जिले के रूप में जाने जाते हैं। सरसों का उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है। जामधार का रेणु माता मंदिर भी यहीं स्थित है। औसत वर्षा की बात पहले हम कर चुके थे। औसत वर्षा देखे थे 55 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है भिंड जिले में। अब बात करते हैं मुरैना जिले के बारे में। हम देखते हैं मुरैना जिले का क्षेत्रफल कितना है। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है, मुरैना जिले का क्षेत्रफल है 4989 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पड़ता है। मुरैना जिले का क्षेत्रफल 4989 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पड़ता है। अब पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो कौन कौन से पर्यटन स्थल यहाँ पे हमको मिलेंगे? सिहोनिया जल मंदिर मिलेगा, संबलगढ़ का किला मिलेगा, कुतवार हरि सिद्ध मंदिर यहाँ पे मिलेंगे। सिहोनिया में ककन मठ मंदिर है, जो कछवाहा वंशकालीन मंदिर है। सिहोनिया स्थान है, वहां पे ककन मठ का मंदिर है। ककन मठ का नाम पड़ा कनकवती रानी के नाम पर, ककन मठ का मंदिर का नाम पड़ा है, जो कछवाहा वंशकालीन यहाँ पे मंदिर है। तो पर्यटन स्थल में सिहोनिया जैन मंदिर, संबलगढ़ का किला, कुतवार हरिसिद्ध मंदिर, सिहोनिया के ककन मठ मंदिर है, जो ककनवती रानी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो रानी थी कछवाहा वंशकालीन रानी थी, ये कछवाहा वंश की रानी थी। नदियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है? मुरैना जिले से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो चलिए देखते हैं नदियों में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होगी। तो हम नदियों में बात करेंगे तो चंबल नदी, चंबल नदी है, वो चंबल संभाग के तीनों जिलों से प्रवाहित होती है। श्योपुर, भिंड, मुरैना तीनों जिलों से प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी प्रवाहित होगी। कुंवारी, आसन, पार्वती, सीप व सांग जैसी नदियां यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 394 वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। 394 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो यहाँ भी लिंगानुपात बहुत कम है। लिंगानुपात में दूसरे नंबर का जिला है, कम लिंगानुपात में दूसरे नंबर का जिला है मुरैना जिला, जहाँ की लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1000 पुरुषों पे 840 महिलाएं।
सरसों उत्पादक जिला देखे थे हमने चंबल संभाग, वर्षा कम होती है, यहाँ पे देखे थे 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और तीनों जिले, चंबल संभाग के तीनों जिले भिंड, मुरैना, श्योपुर में सरसों उत्पादन होता है, इसलिए सरसों उत्पादक जिलों के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन मुरैना जिला ऐसा होता है जहाँ सर्वाधिक सरसों होता है, इसलिए मुरैना को सरसों जिला भी बोला जाता है। अब मुरैना से प्रवाहित होती है, चंबल संभाग के अंतर्गत मुरैना जिला आता है। मुरैना जिला से चंबल नदी प्रवाहित होती है और चंबल नदी पे एक परियोजना है हमारी, चंबल घड़ियाल परियोजना। चंबल घड़ियाल परियोजना चंबल नदी पे है, जहाँ डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है, डॉल्फिनों का संरक्षण किया जा रहा है। कौन सी नदी पे किया जा रहा है? चंबल नदी पे, चंबल घड़ियाल परियोजना के अंतर्गत डॉल्फिनों का संरक्षण किया जा रहा है। अब बात करेंगे यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो शनिचरा मंदिर या धूपगढ़ का, शनिचरा मंदिर और धूपकुंड, शनिचरा मंदिर और धूपकुंड यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। बीहड़ की समस्या इस जिले में भी है। बीहड़ की समस्या चंबल नदी के अपरदन के कारण यहाँ की जो नदी मिट्टियां हैं बह जाती है, बहुत सारी मिट्टियां बह जाती है, जिसके कारण बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण होता है, जिसे चंबल के बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बीहड़ की समस्या श्योपुर, भिंड, मुरैना तीनों जिलों में है, लेकिन सर्वाधिक समस्या भिंड और मुरैना जिलों में सर्वाधिक समस्या है। तो बीहड़ की समस्या दोनों जिलों में है। ककरमठ शिव मंदिर कनकवती रानी के नाम पर पड़ा था, जैसे हम देख लिए। औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर में है। बानमोर कहाँ पड़ता है? हमारा मुरैना में। तो औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर में स्थापित किया गया है। पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल में शेरशाह सूरी का पुल यहाँ पे मिल जाएगा अपन को, पदावली मंदिर मिल जाएगा, सुहानिया जैन तीर्थ स्थल मिल जाएगा, पहाड़गढ़ में शैल चित्र है, और संबलगढ़ का किला हमने इसके पहले भी देखे थे कि सबलगढ़ का किला मुरैना जिले में अवस्थित है। अब बात करेंगे चंबल संभाग के अंतर्गत तीसरे जिले की, तो हमारा तीसरा जिला कौन सा है? श्योपुर जिला। श्योपुर जिला मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत देखते हैं कहां पे पड़ता है। श्योपुर जिला मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत यहाँ पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं श्योपुर जिले के बारे में। श्योपुर जिले की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, इसके बात करते हैं पहले क्षेत्रफल के बारे में कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो श्योपुर जिले के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 6606 वर्ग किलोमीटर। श्योपुर जिले का क्षेत्रफल है। श्योपुर जिले के बारे में आगे बात करते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, कौन कौन सी जानकारी यहाँ से हमको प्राप्त हो सकती है। चलिए देखते हैं श्योपुर जिले के बारे में। पहले तो इसका क्षेत्रफल देखिए 6600 वर्ग किलोमीटर, 6606 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुपोषित जिला, सर्वाधिक कुपोषित जिला है श्योपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिले के रूप में जाना जाता है, किसको? श्योपुर को जाना जाता है। सन 1998 में मुरैना से पृथक करके श्योपुर को जिला बनाया गया था। किससे पृथक करके? मुरैना से पृथक करके जिला बनाया गया था। इसके अंदर का तहसील देख लेंगे तो श्योपुर पहली तहसील हो जाएगी, विजयपुर और कराहल, 3 तहसीलें श्योपुर जिले के अंतर्गत है। पहली तो है श्योपुर है, दूसरी है विजयपुर, तीसरी कराहल, यहाँ की प्रमुख 3 तहसील है। अब बात करेंगे यहाँ पे अभ्यारण्य की या राष्ट्रीय उद्यान की, तो पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है। श्योपुर में पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इसके पहले अभ्यारण्य था पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसके पहले अभ्यारण्य था, लेकिन 1 सितंबर 2018 को इसे राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए कानून बनाया गया। अब बात करेंगे कौन कौन सी नदियां यहाँ से श्योपुर जिले से होकर के प्रवाहित होती है। तो चंबल की बात करेंगे तो चंबल नदी चंबल संभाग के तीनों जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। चंबल, सीप और बनास जैसी नदियां यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। चंबल नहर जो होता है, चंबल नहर से सिंचित जिला है। चंबल नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे बनाएंगे चंबल नहर से तीनों जिले प्रवाहित होते हैं, जिसमें श्योपुर जिला भी आता है। श्योपुर जिला चंबल नहर से सिंचित जिला है। सरसों उत्पादित जिला हम बात किए थे, चंबल संभाग में तीनों जिलों में सरसों उत्पादन होता है। यहाँ सरसों का उत्पादन होगा, लेकिन सर्वाधिक सरसों उत्पादन मुरैना जिला में होता है, जिसके कारण मुरैना को सरसों जिला भी बोला जाता है। कवि मुक्तिबोध जो कवि हैं हमारे मुक्तिबोध जी, उनकी जन्मस्थली भी कहाँ पे है? श्योपुर में इनका जन्म हुआ था। देख लिया हमने कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, देखे हमने यहाँ पे है श्योपुर में कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कब बना था? 1 सितंबर 2018 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान बनाने की मंजूरी दी गई थी, इसके पहले अभ्यारण्य था ये। तो इस प्रकार हमने देखे चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले, हमारे 3 जिले कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर। मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत देखेंगे मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों के रूप में जाने जाते हैं, और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला होता है हमारा मुरैना। चंबल संभाग के अंतर्गत ही आता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों के अंतर्गत 3 जिले देखे, श्योपुर, भिंड और मुरैना जिलों के बारे में हमने बात की है। तो इस प्रकार हमने तीनों जिलों के बारे में जानकारियां देखें।